हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अक्सा फैशन पॉइंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 2 ट्राउज़र के डिज़ाइन बताऊंगी। पहला डिज़ाइन हमारा कटवर्क का है, जिसके लिए मैंने बुकरम की पट्टी ली है, जिसकी चौड़ाई 2 इंच और लंबाई मैंने इसकी 14.5 इंच रखी है। इसे बनाने के लिए हमने लेस का भी इस्तेमाल करना है और ये लेस है मेरे पास 2 तरह की। एक मेरे पास जॉइंट लेस है और दूसरी जो लेस है ये मेरे पास शटल लेस है। इन्हीं लेस का इस्तेमाल करके मैं आपको पहला डिज़ाइन बताऊंगी और दूसरा डिज़ाइन हम आगे देखेंगे। लेस का इस्तेमाल हमने बाद में करना है, तो इसलिए हमने इसे साइड में रख देना है। अब इसके बाद बुकरम की पट्टी पर मैंने एक लाइन बना ली है। लाइन की चौड़ाई मैंने रखी है करीब आधा इंच, 2 पॉइंट आप खुद देख सकते हैं। कटवर्क की कटिंग मैंने पहले से ही की हुई है। इसे बीच में से फोल्ड करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने करीब 1-1 इंच ही रखी है और उसके बाद मैंने गोलाई शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर ली थी। कटवर्क को हमने खोल कर रखना है और जो लाइन मैंने बनाई हुई थी, इसी लाइन के नीचे हम इसकी स्ट्रेट लाइन और इसका कर्व हम ऊपर की साइड रखेंगे और कटवर्क को निशान लगाते जाएंगे। पहले मैं आपको एक निशान लगा कर दिखाती हूँ। इसी तरह से हम इसके बराबर में दूसरा कटवर्क का डिज़ाइन बनाएंगे, रखेंगे और इस पर भी हम ऐसे ही मार्क को करते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारे डिज़ाइन ड्रा कर लेने हैं और ड्रा करने के बाद हमने इन्हीं मार्कों पर इनकी कटिंग कर लेनी है। जिस तरह से हमने ये कटवर्क के डिज़ाइन किए हैं, इसी तरह से हमने सारे निशान लगा लेने हैं और इन्हीं निशानों पर हमने कटिंग करनी है। जो हमने कटवर्क की मार्किंग की है, उसी मार्किंग पर हमने कटिंग करनी है। हल्के हाथ से घुमाते जाएंगे और कटवर्क की कटिंग को करते जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे तो हमारे कटवर्क ईजिली कट जाएंगे। ये मार्किंग पर मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमने इसे कपड़े पर पेस्ट करना है। ये मैंने पेस्ट भी कर लिया है और पेस्ट मैंने डबल फोल्डिंग कपड़े पे किया है, जिसे मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि मैंने इसे किस तरह से पेस्ट किया है। ये मेरा प्रिंट का कपड़ा है। प्रिंट साइड मैंने सीधी साइड रखा है और रोंग साइड हमने पेस्टिंग की है। पेस्टिंग करने के बाद हमने अब इस पर सिलाई को लगाना है। जिस तरह से हमारे कटवर है, इसी तरह से हल्के हाथ से हम घुमाते जाएंगे और अपनी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। ये इस तरह से, जिस तरह से हमारे कटवर हैं, इसी तरह से हल्के हाथ से मशीन को घुमाएंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे, जो इजली हमारी सिलाई लग जाएगी। ये सभी सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। ये फैब्रिक मैंने कट कर लिया है। अब कट करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। हमारा ये डबल कपड़ा था। अब डबल कपड़े के बीच में से भी हम कैंची चलाएंगे और अपने कपड़े को कट कर देंगे। कट करने के बाद मैं इसे सीधी तरफ को टर्न करूँगी और ये हमारे कटवर बड़ी ईजीली से निकल जाएंगे। देखें कितने प्यारे और सुंदर हमारे कटवर बन के तैयार हुए हैं। इसके बाद हम इस पर आयरन करेंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ को फोल्ड कर लिया है। अब हमने ये एक्स्ट्रा पट्टी ली है, जिनको मैंने ऑलरेडी फ्यूजिंग पेपर पर पेस्ट कर लिया है और ये पट्टी मैंने उरेब में कटिंग की है। अब मैं आपको इन्हें खोल कर दिखाती हूँ। इनकी चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। इनकी चौड़ाई मैंने करीब 1 इंच 2 या 3 पॉइंट रखनी है। आप लोग भी इतनी ही रखनी है। अब हम इन्हें बंद करेंगे और बंद करने के बाद हम इन पर सिलाइयाँ लगाएंगे।
यहाँ पर हमने अपनी लेस का इस्तेमाल करना है, जिसका मैंने आपको शुरू में ही दिखाई थी। अब हम अपनी उरेप पट्टी को बीच से ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपनी लेस को हम इसके अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद हम इस पर सिलाई को लगाएंगे। जिस तरह से आप वीडियो में देख रही हैं, इसी तरह से आपको भी अपनी उरेप पट्टियों की कटिंग करनी है और कटिंग करने के बाद लेस को इनकी ओपनली साइड में फिक्स करना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। इसी तरह से मैं अपनी सारी पट्टियों को लेस के साथ सिल लूँगी। ये मेरी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है। हमारी कितनी प्यारी पट्टी बनी है आप खुद ही देख सकते हैं। अब हमने इनकी 4.5 इंच पर कटिंग करनी है। 4.5 इंच का हम निशान लगाएंगे और 4.5 इंच के हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मैं इनका राउंड शेप दूंगी। ये ईजिली हम प्रेस से इनका राउंड शेप दे दिया है। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने इसे इस तरह से रखना है, लेकिन इससे पहले हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा कटवर्क को कट कर देना है। ये मैंने पहले से ही लाइन बना रखी है और इसी पर मैं अपने कटवर्क को कटिंग करूँगी। कटिंग करने के बाद ये जो हमने पट्टियाँ सी हैं, इन्हें हम इस तरह से रखेंगे और अपनी सिलाइयों को लगाते जाएंगे। एक किनारा मैंने सी लिया है और सिलने के बाद हम दूसरे किनारे को भी इतने ही गैप पे रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। लेकिन दूसरी पट्टी को हमने यहीं से रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने रख लिया है। जितना गैप मैंने उधर छोड़ा है, इतना ही गैप के साथ हम इधर रखेंगे और अपनी सिलाई को लगाते जाएंगे। पहली पट्टी में से ही हमने दूसरी को रखना है और अपनी सिलाइयों को लगाते जाना है। अपनी पट्टियों को रखते समय हम गैप का ध्यान रखेंगे। जितना गैप हमने उधर की साइड रखा है, उतना ही हम इधर की साइड रखेंगे। इसी तरह से हमने तीसरी को भी यहीं से शुरू करना है और बस एक के बाद हमने एक को सिलाई को लगाते जाना है। अपने ध्यान से देखना है। जितना गैप से हम एक रख रहे हैं, इतनी गैप से हम दूसरा रख रहे हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एक डिज़ाइन ऐसा होता है कि आप उसे ट्राउज़र पर या स्लीव्स पर भी बना सकती हैं। इस डिज़ाइन को भी आप ट्राउज़र पे, स्लीव्स पे या दामन पर भी बना सकती हैं। ये आपको बहुत ही यूनिक और अलग सा लुक देगा। ये सिलाइयाँ हमारी लग के तैयार हो चुकी हैं और बड़े ही प्यारी और सुंदर सी हमारी ये पट्टियाँ सारी लग के तैयार हो चुकी हैं। बड़े ही ध्यान से मैंने कटवर्क को घुमाते हुए अपनी पट्टियों को रखा है और सिलाई को मैंने लगाया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारा डिज़ाइन बना है। लेकिन हम अब इसको ट्राउज़र में स्टिच करेंगे। लेकिन स्टिच करने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने दोनों साइड से ही अंदर को फ़ोल्ड कर लिया है। फ़ोल्ड करने से पहले अब मैंने इस पर जॉइंट लेस लेनी है, जिसे मैंने आपको शुरू में दिखाया था। शटल लेस का हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हमको अपनी जॉइंट लेस का इस्तेमाल करना है। इसे भी हम बीच से ओपन करेंगे और जॉइंट लेस को अंदर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इस पर भी हम अपनी सिलाई को लगाएंगे। जॉइंट लेस को हमने अपने पैटर्न के बीच से रखना है और सिलाई को लगाते जाना है। ये लेस मैंने लगा ली है और आपको इसमें जॉइंट लेस में भी जॉइंट दिखाई दे रहा होगा। मैं लेस को ज़ाया नहीं करती, एक के बाद इस्तेमाल करती रहती हूँ। आप भी अपनी चीज़ों को ज़ाया ना करें और अपनी हर चीज़ का इस्तेमाल किया करें। ये लेस मैंने लगा ली है। लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी प्यारा डिज़ाइन हमारा बन रहा है। अब हमने इसे ट्राउज़र में स्टिच करना है। ये मेरा ट्राउज़र है। इसके ऊपर मैं पैटर्न को उल्टी साइड से रखूँगी और थोड़ा सा गैप रखते हुए अपनी सिलाई को लगाते जाना है। मैंने ट्राउज़र के ऊपर पैटर्न को रख लिया है और जॉइंट लेस के किनारे किनारे हमने सिलाई को लगाते जाना है।
पैटर्न को मैंने ट्राउज़र में स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद हमने इस पर आयरन करनी है और आयरन करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये मैंने आयरन भी कर ली है। अब इसके किनारे किनारे पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाना है और किनारे किनारे पर सिलाई को लगाते जाना है। आपको भी अपना ही डिज़ाइन ऐसे ही कंप्लीट करना है। हमारा डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारा नज़र आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको दिखाती हूँ हमारा डिज़ाइन कैसे बन के तैयार हुआ है। कॉमेंट करके बताना आपको ये मेरा डिज़ाइन कैसा लगा। अब हमने अपना दूसरा ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना है, जिसके लिए मैंने 2 प्लेन फैब्रिक पट्टी ली है और इसमें भी हमने लेस का इस्तेमाल करना है। इसमें हमने सिर्फ एक शटल लेस का इस्तेमाल करना है और कुछ ट्रायंगल का इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करके हम बहुत ही प्यारा और यूनिक सा एक डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन को भी आप ट्राउज़र पर, दामन पर या कहीं पर भी बना सकती हैं। मेरे डिज़ाइन अक्सर ऐसे ही होते हैं जिन्हें आप कहीं पर भी बना सकती हैं। अब हमने अपनी शटल लेस को रखना है और कपड़े पर थोड़ा सा गैप रखते हुए शटल लेस को स्टिच कर लेना है। लेस को फैब्रिक के साथ फिक्स करते जाना है और अपनी सिलाई को लगाते जाना है। ये मेरी लेस लग के तैयार हो चुकी है। अब हमने इसके ऊपर दूसरी जो फैब्रिक पट्टी थी उसको रखना है और अपनी फैब्रिक पट्टी को उल्टी साइड से रखेंगे और रखने के बाद जो सिलाई हमने लेस को स्टिच करने के लिए लगाई थी, इसी सिलाई पर हम अपनी दूसरी सिलाई को लगा देंगे। फैब्रिक पट्टी को हमने एक दूसरे के ऊपर रख के सिल लिया है और हमारी ये सिलकर तैयार हो चुकी है। इसे मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद हमने इस पर आयरन करनी है। ये मैंने इस पर आयरन भी कर ली है और इसके एक्स्ट्रा धागे को भी कट कर लिया। कट करने के बाद हम लेस की बाहर साइड रखेंगे और इसकी ओपनली साइड पर हम ये ट्रायंगल रखेंगे। ट्रायंगल की चौड़ाई मैंने करीब 2.5 इंच रखी है और लंबाई भी करीब मैंने इसकी इतनी ही रखी है। और प्रेस की मदद से हम इन्हें ट्रायंगल का शेप देंगे और शेप देने के बाद अपनी ओपनली साइड रखेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखते जाएंगे। जैसे आप वीडियो में देखेंगे, आपने भी अपने डिज़ाइन को ऐसे ही बनाना है। ये मैंने पहले अपना ट्रायंगल रख लिया है। इसके बाद मैं अपना दूसरा ट्रायंगल रखूँगी और इसी तरह से हम एक के बाद एक को रखते जाएंगे और अपनी सिलाई की मदद से ट्रायंगलों को लगाते जाएंगे। एक के बाद एक को हम रखते जाएंगे और सभी पर सिलाई लगाते जाएंगे। ये मैंने रख लिए हैं और सिलाई भी मेरी लग के तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं। अब मैं इनके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसके बाद मैंने अपने ट्राउज़र को रखना है। ये ट्राउज़र को मैंने रख लिया है और अपने हम पैटर्न को रखेंगे। कितना प्यारा हमारा पैटर्न लग रहा है। पैटर्न को हम उल्टी साइड से रखेंगे और थोड़ा सा ट्राउज़र के कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए इसी सिलाई पर हमने सिलाई को लगाएंगे और अपने पैटर्न को हम ट्राउज़र में स्टिच कर लेंगे। अपने पैटर्न को हम ट्राउज़र के साथ फिक्स करते जाएंगे और इसी सिलाई पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। ये मैंने फिक्स कर लिया है और सिलाई भी मेरी लग के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे आपको सीधा करके दिखाती हूँ। सीधा करने के बाद हम इस पर आयरन करेंगे और आयरन करने के बाद हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये मैंने आयरन कर ली है और अब इसके किनारे किनारे पर हम एक सिलाई लगाएंगे। अपने कपड़े को हम सही रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाएंगे। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है। और सिलाई लगाने के बाद ये मैंने एक क्रीज बना ली है। इसी क्रीज पर हम अपनी शटल लेस को रखेंगे और अपनी लेस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और इसी क्रीज पर हम सिलाई को लगाते जाएंगे। हमने लेस को इधर उधर नहीं करना, अपनी क्रीज पर ही रखकर लेस को लगा लेंगे।
लेस हमने लगा ली है और लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसे मैं ऊपर की तरफ को फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इस पर मैं आयरन करूँगी। ये मैंने आयरन कर ली है और आयरन करने के बाद जिस तरह से हमने इधर टॉप स्टिच लगाई है इसी तरह से हम इसकी तरफ भी सिलाई को लगाएंगे। फैब्रिक को फिक्स करते जाना है और अपने किनारे की सिलाई को लगाते जाना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है, मैं इसे आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये मैंने सिलाई लगाई है और इसी के साथ हमारा ट्राउज़र का डिज़ाइन भी बनके तैयार हो चुका है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।